हेलो। हेलो, नमस्कार। इमर्सिव क्लास में आपका एक बार से फिर स्वागत है। आज हम जो यूरोप की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें कुछ जो बचे हुए देश हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले आज है यूक्रेन देश के बारे में। यूक्रेन यूक्रेन की जो राजधानी है वो क्या है? इसकी राजधानी है, वो है कीव। और ये किस नदी पर है? जो कीव है ये है नीपर नदी पर। कौन सी नदी पर? नीपर नदी पर। और इसकी जो यूक्रेन की जो मुद्रा है वो कौन सी है? रिवेनविया। क्या है? रिवेनविया। रिवेनिया। और इसे यूक्रेन को क्या कहते हैं? यूक्रेन को कहते हैं जो बास्केट ऑफ ब्रेड, यानी रोटी की डलिया कहते हैं। और यहाँ पे जो घास के मैदान उन्हें जो क्या कहते हैं, स्टेपीज कहते हैं। कि जो घास के मैदान है, इसको क्या कहते हैं? रोटी की डलिया। यूक्रेन कहते हैं रोटी की डलिया। कह सकते हैं बास्केट ऑफ ब्रेड। और यहाँ पर कौन से मैदान है? घास के मैदान जो है उन्हें क्या बोलते हैं? स्टेपीज। स्टेपीज, घास के मैदान। जो घास के मैदान है, जो मैदान है, इनमें क्या होता है? जो विश्व का सबसे बड़े, जो विश्व का जो अन्न भंडार है वो सबसे अधिक, यानी यूक्रेन में बहुत अधिक मात्रा में जो स्टपीज हैं इनके क्षेत्रों में अधिक होते हैं जो। और इसमें जो यूक्रेन में जो हमारे भारतीय जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए हमारे जो सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? वो चलाया था ऑपरेशन गंगा। फंसे हुए भारतीय जो रूस और यूक्रेन के बीच में जब वार स्टार्ट हुआ था तो उस समय में जो भारत जो फंसे हुए थे वहां पर यूक्रेन में, तो भारत की सरकार ने यहाँ पर ये ऑपरेशन गंगा नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया था फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। अब बात करेंगे रूस। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और यहाँ की मुद्रा है रूबल। और ये जो रूस है ये ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट दोनों में पड़ता है। एशिया प्लस यूरोप दोनों में। और ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। यूरोप जो रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश। अब बात करेंगे बेलारूस। बेलारूस के बारे में। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क। मिन्स्क। और इसमें जो बेलारूस में एक समझौता हुआ था, मिन्स्क समझौता, जो जो रूस और यूक्रेन के बीच में बात को लेकर है। रूस यूक्रेन कौन सा समझौता हुआ था? मिन्स्क समझौता। चेक। अब बात करेंगे चेक। चेक रिपब्लिक। इसकी राजधानी क्या है? प्राग। हंगरी। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और ऑस्ट्रिया में क्या है? जो ओपेक है उसका हेडक्वार्टर है। ओपेक का हेडक्वार्टर वो कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। और सर्बिया। सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड।
अब बात करेंगे यूरोप के जो पर्वत है उनके बारे में। यूरोप पर्वत, सबसे पहले बात करेंगे इसमें आल्प्स पर्वत की। आल्प्स पर्वत ये कहाँ का पड़ता है? ये आल्प्स पर्वत पड़ता है, इसकी जो रेंज है वो है फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, इटली में और ऑस्ट्रेलिया में। फ्रांस, स्विस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया जो आल्प्स पर्वत है इन देशों में पड़ता है। और ये क्या है? इसकी जो आल्प्स पर्वत है इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसे कहते हैं माउंट ब्लॉक। आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है? सर्वोच्च चोटी वो कौन सी है? माउंट ब्लॉक। एक जूरा पर्वत, दूसरा है जूरा पर्वत। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है फ्रांस और स्विट्जरलैंड में। ये किस काल का पर्वत है? ये है जुरासिक काल का पर्वत, जुरासिक काल। अब होते हैं काकेकस पर्वत जो अर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान में होता है। और ये काकेकस पर्वत है, ये यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में है। और इसकी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट जो यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। इसकी बात करेंगे काकेकस पर्वत। ये कहाँ पड़ता है? आर्मेनिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान, अजरबैजान। ये क्या है? ये जो पर्वत है ये पड़ता है दोनों यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में, यूरोप और एशिया महाद्वीप में। जो काकेकस पर्वत है इसकी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी वो है माउंट एल्ब्रोज। ये क्या है? ये यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी। अब बात करेंगे यूराल पर्वत। यूराल पर्वत ये भी जो एशिया और यूरोप की सीमा पर पड़ता है, एशिया यूरोप की सीमा। और ये किसके लिए, जो यूराल पर्वत है किसके लिए प्रसिद्ध है? लो अयस्क के लिए, लो अयस्क। यूराल पर्वत है ये किसमें पड़ता है? रूस में। और इससे कौन सी नदी निकलती है? यूराल नदी। यूराल पर्वत से यूराल नदी बहती है। अब बात करेंगे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जिसे ब्लैक माउंटेन बोलते हैं। क्या? ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जर्मनी में, जर्मनी में। और इसकी जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है इससे निकलती है डैन्यूब नदी। इसी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है कौन सी नदी? डैन्यूब नदी, इसी पे इसका उद्गम है। अब बात करेंगे पेनेरीज पर्वत जो फ्रांस और स्पेन की सीमा में पड़ता है। और इसी पर जो पेनेरीज पर्वत है इसी पर एक एंडोरा द्वीप भी है।
एनेरीज पर्वत कहाँ पर? फ्रांस और स्पेन की सीमा। जैसे ये है फ्रांस, स्पेन, ये सीमा। तो इसी पे यहाँ एक देश पड़ता है एंडोरा। अब बात करेंगे नदी रिवर। डेन्यू नदी, सबसे पहले कौन सी नदी? डेन्यू। डेन्यू नदी, इसे क्या कहते हैं? इसे किन नदी कहते हैं? क्योंकि ये जो सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी है। इसमें कितने देश आते हैं? 8 देशों से रहती है। और इसके जो किनारे पर जो राजधानी है वो है हंगरी। जो हंगरी राजधानी बुडापेस्ट नदी के किनारे पड़ती है, ऑस्ट्रिया की भी। और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड भी इसी नदी के किनारे पड़ती है। और रोमानिया की बुखारेस्ट जो है वो भी। और इसका जो उद्गम है वो है ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है उससे। और एक गिरती कहाँ पर है? ये गिरती है काले, जो काला सागर है वहां पर। और इसी के नदी किनारे जो हंगरी के घास के मैदान है उनको क्या कहते हैं? उन्हें पुस्ताद कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसे ग्रीन नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सर्वाधिक देशों से होकर बहती है। सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी। कितने देशों से गुजरती है? कितने देशों से गुजरती है? 8 देशों से। और इस नदी के किनारे जो राजधानी पड़ती है वो कौन कौन सी पड़ती हैं? किनारे पर राजधानी सबसे पहले पड़ती है जो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, वो इसी नदी के किनारे पड़ती है, हंगरी बुडापेस्ट। दूसरी पड़ती है वियना, जो कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया वियना इसी नदी के किनारे पर है। सर्बिया की राजधानी जो बेलग्रेड है वो भी इसी नदी के किनारे। सर्बिया बेलग्रेड। जो रोमानिया है, रोमानिया की राजधानी जो है बुखारेस्ट, बुखारेस्ट, वो भी इसी नदी के किनारे पड़ती है। इसका उद्गम कहाँ पर है? उद्गम कहाँ से इसका, इस नदी का? वो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। और गिरती कहाँ पर है? ये गिरती है काला सागर में। काला सागर। और इस नदी के किनारे जो हंगरी में जब ये बहती है तो इस नदी के किनारे जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पुस्ताद कहते हैं। इस नदी के किनारे हंगरी में घास के मैदान को क्या कहते हैं? पुस्ताद के। अब बात करेंगे दूसरी नदी राइन नदी के बारे में। राइन नदी ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आल्प्स पर्वत से। वो गिरती कहाँ पर है? उत्तरी सागर में। इस नदी में क्या पड़ता है? रूर प्रदेश, जो विश्व का, जिसे क्या कहते हैं? विश्व का काला प्रदेश कहते हैं। जो रूर प्रदेश है किसके लिए विख्यात है? कोयले के लिए। और ये विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है, क्योंकि इससे बहुत अधिक जो वाटर मार्ग के माध्यम से बहुत अधिक जो है व्यापार होता है। और रोटरडम जो है बंदरगाह इसी नदी पर है।
राइन नदी किससे निकलती है? आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत से। और गिरती कहाँ पर है? ये गिरती है उत्तरी सागर में, उत्तरी सागर, रूर प्रदेश में, रूर प्रदेश, यानी विश्व का काला प्रदेश, विश्व का काला प्रदेश। रूर प्रदेश किसे कहते हैं? कोयले, यहाँ पर कोयला का भंडार मिलता है। और ये क्या रैन नदी? ये विश्व की सबसे व्यस्त नदी है, विश्व की व्यस्ततम व्यस्ततम नदी, क्योंकि जो यूरोप में जो व्यापार होता है इसी के माध्यम से, इस नदी के माध्यम से होता है। इसी पर क्या पड़ता है? रोटरडम स्ट्रेट, रोटरडम बंदरगाह। इसी नदी पर है। एक है बोलगा नदी, बोलगा नदी, इसका उद्गम कहाँ पर है? रूस में, उद्गम उद्गम कहाँ? रूस। और गिरती कहाँ पर है? कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर। ये क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। अब बात करेंगे झील। एक है लागोड़ा, लाडोग झील, जो यूरोप की सबसे बड़ी झील है, वो कहाँ पड़ती है? रूस में। झील कौन सी? लाडोग झील। ये क्या है? यूरोप की सबसे बड़ी झील है। और एक पड़ती कहाँ पर है? ये पड़ती है रूस में, रूस में। यूरोप में जो है, इसको नोट करके रखेंगे, यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है, इसको नोट करके लिखेंगे, नोट मरुस्थल। मरुस्थल के बारे में क्या? यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। ये मरुस्थल फ्री कॉन्टिनेंट है, वो कौन सा है? यूरोप। अब बात करेंगे स्टेपीज घास के मैदान। स्टेप स्टेपीज घास के मैदान, ये कहाँ पर है? यूक्रेन। ये कैसे मैदान है? ये है समशीतोष्ण घास के मैदान। और इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? चरनोजम मृदा बोलते हैं, जो जो घास के मैदान, जो स्टेपीज घास के मैदान है। और जो ब्लैक सॉइल ऑफ, इसे जो चरनोजम मृदा है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल ऑफ, या पृथ्वी की काली मृदा, जो विश्व की सबसे उपजाऊ भूमि है। स्टेपीज क्या है? समशीतोष्ण घास के मैदान। और इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? चरनोजम।
चरनोजन मृदा। इस जो मृदा को क्या कहते हैं, इस चरनोजन मृदा को ब्लैक सॉयल ऑफ अर्थ, कह सकते हैं पृथ्वी की काली मृदा। जो काली मृदा होती है वो क्या होती है, सबसे उपजाऊ होती है। जो क्या होती है, जो विश्व की सबसे उपजाऊ भूमि। अब इनकी कुछ इंडस्ट्री हैं जो वहां पर यूरोप महाद्वीप में, उनके बारे में, जैसे मैनचेस्टर है यूके में, किसके लिए है, सूती वस्त्र के लिए। रूर प्रदेश है कोयला, वो किसमें, जर्मनी में। बर्गमो किसके लिए, यूके में जो है लोह इस्पात के लिए। मिलान जो शहर है वो इटली में है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तुरन है वो इटली में, उस किसके लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, इंडस्ट्री। सबसे पहला तो मैनचेस्टर, ये कहाँ है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, किसके लिए, सूती सूती वस्त्र के लिए। अब कहते हैं रूर क्षेत्र, कोयला, कोयला, ये कहाँ है, जर्मनी में, बर्गम में। बर्गम, ये कहाँ है, यूके में, और ये किसके लिए है, प्रसिद्ध है, लोह इस्पात के लिए। बात करेंगे मिलान, जो इटली का जो मिलान शहर है, इटली, ये किसके लिए है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। एक शहर है तुरिन, वो किसका है, तुरिन, इटली का ही एक। और किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल के लिए। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। अब बात करेंगे जो हमारा एक वहां पर यूरोप में पड़ता है काला सागर, उसके जो बाउंड्री से लगने वाले देश के बारे में बात करेंगे। ये है काला सागर, ये है काला सागर, कौन सा, काला सागर। इसके यहाँ इधर पूर्व साइड पड़ता है जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद पड़ता है रूस, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया, ये टर्की। ये जो काला सागर है, इससे इनकी, इन देशों की जो है सीमाएं से टच करती है, काला सागर से टच करने वाले देश। इनकी संख्या क्या है, वो है 6 देश इस काले सागर से लगते हैं। अब बात करेंगे यूरोप और जो एशिया की बाउंड्री है, उन पर पड़ने वाले जो कौन कौन से चीज पर, क्या क्या जो यूरोप और उसके और एशिया की बाउंड्री बनाते हैं, उनके बारे में। यूरोप और एशिया की बाउंड्री, सबसे पहले बात करेंगे, यह है टर्की। टर्की क्या है, ये यूरोप में पड़ता है और एशिया में भी, टर्की। इसके बाद पड़ता है काला सागर, काला सागर। जो काले सागर से जो देश कौन कौन से लगते हैं, वो लगते हैं जॉर्जिया, रूस, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया और टर्की। इसके बाद पड़ता है कौन सा, काकेकस पर्वत, जो यूरोप और किसकी बाउंड्री बनाते हैं, एशिया की बाउंड्री, काकेकस
पर्वत। इसके बाद पड़ता है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। इसके ऊपर पड़ता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत। यहाँ पर पड़ता है यूराल पर्वत, इससे निकलती है यूराल नदी। यूराल पर्वत, इससे जो भारत की, एशिया की, और जो इसी यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, यूराल नदी, जो इसकी जो यूरोप और एशिया की बाउंड्री बनाती है, और ये कैस्पियन सागर में आकर गिरती है। इधर पड़ता है यूरोप और यह है एशिया। इसमें अब इसके बारे में लिखेंगे कौन कौन सी बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ऊपर, सबसे ऊपर क्या है, यूरोप और एशिया की बन, यूरोप एशिया बाउंड्री क्या क्या पढ़ते हैं, यूराल पर्वत, उसके बाद यूराल नदी, और ये किसमें करती है, कैस्पियन सागर, और फिर काकेकस पर्वत, फिर काला सागर, उसके बाद टर्की। ये जो भारत यानी कह सकते हैं यूरोप और एशिया की बाउंड्री बनाते हैं। ये था कुछ हमारे यूरोप महाद्वीप के बारे में, जो हमने अब 3 वीडियोस में समाप्त किया है। तो आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। एशिया कॉन्टिनेंट। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस।